गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ये हम लोग आप सभी को पता है कि मैं एएलपी का सेट्स करवा रहा हूँ। ये आज का सेट जो है वो 11 अच्छा सॉरी 12वां नंबर सेट है जो कि 14 अगस्त का है। 14 अगस्त 2018 जो 18 में पेपर हुआ था। इसका इसका थर्ड शिफ्ट है आज का पेपर। ठीक, ये 12वां पेपर है। एएलपी का सेट एएलपी में हम लोग को पता है कि 25 में 25 लेके आना है। अच्छा सॉरी, एएलपी ऑल ओवर मिला के 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, 75 में अप्रोक्स आप लोगों का हाँ 20 क्वेश्चन आता है मैथ का। 20 में 20 लेके आना है। और एलपी का क्लास कब कब होता है? MWF में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज मंडे है तो मंडे का क्लास होगा आज। ऑल ओवर मिला के 12वां सेट हम आज करवाएंगे। और दूसरा क्लास सब देख लेते हैं। सीएचएसएल क्लास होता है। सीएचएसएल क्लास कब होता है? डेली, मतलब 6 डे, मंडे से सैटरडे। संडे सिर्फ ऑफ रहता है। संडे कोई क्लास नहीं आता है हम लोग का चैनल पे। ये कब होता है? 11 बजे। और एएलपी का क्लास कब होता है? सुबह 8 बजे, डेली। मतलब डेली नहीं, एमडब्ल्यूएफ में सुबह 8 बजे। और एक रेलवे का एक और लेके आया हूँ, आरपीएफ। आरपीएफ एसआई का सेट्स करवा रहा हूँ। ये टोटल ऑल ओवर मिला के मेरे पास 23 सेट्स है आरपीएफ एसआई का, जो ये जून जून में खत्म हो जाएगा। आरपीएफ आरपीएफ तो ये भी आता है हम लोग का टीटीएस में। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ये भी कितना बजे कब आता है? 8 बजे, सुबह 8 बजे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सेट 20 क्वेश्चन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोला है पहला क्वेश्चन, एक मिनट हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? 12 परीक्षाओं में राघव की औसत 24 है, 24 अंक है। ठीक है। जुबेद ने केवल 9 परीक्षाएं दी है और औसत अंक 23 है। देखिए, राघव राघव जो है वो 12 12 एग्जाम में उसका औसत कितना है? 24 है। ठीक है। जुबेद है, जुबेद 9 एग्जाम दिया है, इसका औसत कितना? 23 है। कितना का डिफरेंस आ रहा है? एक का डिफरेंस आ रहा। और 9 एग्जाम ऑल ओवर दिया है। तो 9 इंटू, मतलब माइनस माइनस का 9 मार्क्स अभी कम है, पीछे चल रहा है जुबेद से, ये राघव से जुबेद। ठीक है। क्या पूछा है? यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 अंक थी तो शेष 3 परीक्षाओं में से एक में जुबेद को राघव के प्रदर्शन के बराबर अंक प्राप्त करने के लिए न्यूनतम, सबसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम कितने अंक प्राप्त होने चाहिए। अच्छा, बाकी तीन मतलब 10, 11 और 12, ये 3 एग्जाम बचा हुआ है। -9 के हिसाब से चल रहा है। जुबेद के बराबर लाना है तो 24 इंटू 3 तो वैसे बचेगा ही। 24 24 24 से 3 होगा। 24 दिया 12 और 72, 72 मार्क्स तो उसको चाहिए ही। ये भी 9 मार्क्स चाहिए, मतलब उसको ऑल मिला के 81 मार्क्स चाहिए। बाकी तीनों एग्जाम मिलाने के बाद 81 मार्क्स चाहिए उसको। न्यूनतम कितना चाहिए? अगर 10वां नंबर में 10वां को हम लोग न्यूनतम सोच लेते हैं तो 11 को हम सबसे हाईएस्ट ले लेते हैं। 30 में 30 लाना चाहिए। 30 30 60 बचा कितना? 21। मतलब 10वां एग्जाम में उसको 21 मार्क्स लाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन बाकी 11 और 12 में उसको 30 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? पहली 100 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक से लेके एक दो तीन ऐसे करते 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 100। इसका माध्य मतलब हम लोग हो जाएगा 50 और 51। इसका बीच का आ जाएगा, मतलब 50.5। इसका माध्य कितना हो जाएगा? 50.5। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हम लोग को पूछा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्रिपलेट आप लोगों को पता है ना? पाइथागोरियन त्रियक त्रियक क्या होता है? जैसे जैसे 3 4 5, 3 4 5 होता है। 9 16 25, हाँ 3 4 5 होता है। ऐसे करते इसका डबल करिए 6 8 10, ऐसे ऐसे करके ये एक ट्रिपलेट हो गया। ऐसे करते करते ये 2 3 7 तो नहीं होता, ये 5 5 12 17 होता है। एक हम लोग को ट्रिपलेट होता है 5 12 17। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या बोला है? ये क्या बोला है? 2 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक धनराशि 300 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई राशि क्या है? अच्छा, दो दो वर्ष में 8%,
साधारण ब्याज है तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑल ओवर मिला के 16% हो रहा है 2 साल में। ठीक है, मतलब 100 से 116 हुआ होगा, यही हुआ होगा। ठीक है, क्या पूछा तो निवेश की गई राशि। अच्छा, ये साधारण ब्याज पर एक धनराशि 300 रुपए हो जाती है, मतलब 116 का वैल्यू 300 रुपए दिया हुआ है। पूछा है किसका? हाँ, पूछा है ये पूछा है धनराशि कितनी थी, तो 100 का वैल्यू हमने से पूछा है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 बटा 116 इंटू 100, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ये इसको काट लेते तो 4 2 8 9 10 11 4 9 4 25, ये कितना 110 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 10 पॉइंट समथिंग। इसको इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स में 250 के आसपास। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, राही राही ने प्रति वर्ष साधारण 8% साधारण ब्याज का वादा करने वाले बैंक में 600 रुपए जमा कराई है। ठीक है, यदि राशि बैंक में 5 साल के लिए पैसा रखती है, अच्छा 5 साल में कितना परसेंट हो जाएगा उसके पास, ऑल ओवर मिला के 40%, मतलब वो अगर 100 रुपए जमा कराई होगी तो उसको मिलेगा कितना, 140 रुपए मिलेगा। तो क्या पूछा है, तो उसने कितना ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, जमा कितना कराई थी, 100 का 140 हुआ, तो 600 रुपए जमा कराई थे, मतलब एक का 6 रुपए हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 140 का 6, 840, उसको कितना का ब्याज मिला, दोनों मिला के दोनों को माइनस करें 240 रुपए का ब्याज मिला। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, कितना नंबर, 6 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है, 6 नंबर। क्या बोला है? एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, शंकु है, शंकु हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, शंकु बना लिए। इसका आधार क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है, 64 पाई। ये दे दिया, पाई से पाई कटा, आर कितना हो जाएगा, 8 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये रेडियस कितना हो गया हम लोग का, 8 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गया हम लोग का, सॉरी यहाँ यहाँ तक हम लोग ले आते हैं। ठीक है, ये रेडियस 8 हो गया। हाँ ठीक है, अब क्या बोला है, जबकि इसकी त्रियक ऊंचाई 17 है, ये मतलब एल स्लैंट हेड 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 8 12 17, 8 12 17 होता है, 8 12 17, अच्छा 8 15 17, सॉरी 8 15 17 होता है, 15 होता है, सॉरी ये 12 नहीं होता है, 15 होता है। 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। तो क्या पूछा है, दिस, हाँ, ठोस गोले की प्रति हेतु की संख्या के पुनः मोड़ी जाती है। ठीक है, अच्छा, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, इसको हम लोग पिघला के एक सर्कल बना दिया गया है, स्फीयर, स्फीयर बना दिया गया। इसका पूछा है इसका रेडियस कितना होगा, ये आर, बड़ा आर कितना होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, इसको 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, रेडियस कितना है 8 इंटू हाइट कितना है 15 इक्वल टू 4r क्यूब, 4 से 2 बार में कितना आ जाएगा, 2√15, क्यूब रूट ऑफ 15 इक्वल टू आर, क्यूब रूट ऑफ 15 नहीं, क्यूब रूट ऑफ 30। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ये क्या दिया है, हाँ, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थान में शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बच रहा है, मतलब शेषफल 3 अगर बचा तो ये 840 होगा, कटना चाहिए सबसे, किससे किससे कटना चाहिए, 4 5 6 और 7 से, ये सबसे कटना चाहिए। या फिर 420 हो जाएगा, सब में से 3 3 माइनस कर देंगे, 60 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। सबसे पूछा है क्या बोला है, इस प्रकार की संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा संख्या इसमें से कौन सा है, 60 है, 60 को ले लेते हैं। 60 किससे कटता है, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब 63 तो नहीं होगा आंसर। चलिए, अब सबसे छोटा ये है 210, 210 6 से कटेगा, नहीं,
तो 7 से कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं है, 213 भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब 420 को देख लेते हैं। 7 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 423। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 36, 54 और 108 के मध्य समावर्तक समापरवर्तक कितना होगा? अच्छा, एचसीएफ पूछा है। किसका किसका? 36, 54 और 108। सबसे इजी तरीका पता है? 54 में से 36 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8, 8 से 14 1, 18। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? हटाइए इसको, हाँ, ये दोनों डिफरेंस कितना? 18 आ रहा है, इसका 54, 54 आ रहा है। या तो 54 होगा, 18 होगा, 18 छोटा है, 18 होगा, या फिर 18 का मल्टीपल है, जैसे 2, 3, 6, 9, 18। ये सब में से कुछ एक होगा, ठीक है? मतलब ये 18 भी हटा दीजिए, मतलब ये सब में से कोई एक हम लोग का एचसीएफ होगा, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 को हम लोग ले लेते हैं। 18, 18 से ये कटता है, ये कटता है, ये भी कटता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया? निम्न में से किस संख्या का वर्ग मूल अपरिमेय है? अपरिमेय मतलब p बाय q का टर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको नहीं पता। इसको, ये किसका स्क्वायर रूट होगा? ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर हो जाता होता है ये वाला। इसको थोड़ा एक मिनट, क्या हो गया? हम्म, ये हो गया 63 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 है ना, तो ये 40, 42, 42 या 48 का, 42 का, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आप लोगों का, ये दो 75 का स्क्वायर, ये नहीं होगा, जिसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये होगा क्या बताता हूँ। ये जाएगा 4√410, ऐसा कुछ आएगा। ये रूट में है, रूट मतलब पी वाई क्यू का टर्म में हम लोग का नहीं है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिए? कमर, यदि कामर ने एक उपयोग की हुई स्टूडियो 1500 में खरीदा, और तो उसे इस स्टूडियो को पुनः कितने रुपए में बेचने पर 116% का लाभ होगा? अच्छा, 116% लाभ होगा, तो 100 रुपए को खरीदा होगा, 16% लाभ कमाने के लिए वो 116 में बेचेगा, ठीक है? अब खरीदा कितना है? 1500 में, एक का कितना वैल्यू आ गया? 15, तो कितना में बेचेगा इसको? 116 इंटू 15, 116 इंटू 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30/2 लिख सकते हैं, 2 से 58, 8 से 24, 15, 16, 17, 1740, इतना रुपया वो बेचेगा 16% कमाने के लिए, तो इसका बी ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रोशन की वर्तमान आयु उषा के इतने गुने, इतना मतलब क्या होता है? 3/2 गुने से 3 वर्ष कम है, ठीक है? रोशन का वर्तमान आयु में 3 वर्ष अगर जोड़ देते हैं, उषा का वर्तमान आयु का तीन, उषा का 3/2 इससे 3 वर्ष कम है, -3 कर देते हैं, यही होगा, ठीक है? हाँ, अब क्या बोला है? 12 वर्ष पहले, तो रोशन -12 और उषा -12, ठीक है? सबको दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं। क्या बोला है? उषा की आयु रोशन की आधी आयु के 3 वर्ष के से अधिक है। अच्छा, रोशन की आधी आयु रोशन की आधी आयु से 3 वर्ष अधिक है। क्या बोला है? क्या बोला है यहाँ पे? 12 वर्ष पहले बोला है, हाँ। उषा की आयु रोशन की आधी आयु से 3 वर्ष अधिक है, ये 3 वर्ष अधिक है यहाँ पे, प्लस का 3, 3 वर्ष अधिक है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग के पास आगे सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा? आर 2r इक्वल्स टू 3u माइनस का 6, ये ठीक है? 2r माइनस 3u इक्वल्स टू 6 माइनस का 6। चलिए, पहला एक नंबर इक्वेशन बन गया। दूसरा नंबर इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। क्या क्या बोला है यहाँ पे? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा r माइनस का 12 प्लस का 6 इक्वल्स टू 2u माइनस का 24, ठीक? तो ये कितना आ जाएगा? r माइनस 2u माइनस का 6 इधर चले गया, तो प्लस का 6 मतलब माइनस का 18, और ये लग कितना था?
2r, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 2r माइनस का 3u इक्वल टू माइनस का 6, काट देते हैं एक दूसरे से, क्या बचा ये खत्म, कितना जाएगा माइनस का u इक्वल टू माइनस का 30, u तो 30 साल का आ गया, यू हम लोग का 30 साल का आ गया, मतलब उषा हम लोग का 30 साल का आ गया। क्या पूछा, किसका किसका पूछा, रोशन का, रोशन का वर्तमान आयु किसका, इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो r इक्वल टू 3/2 इंटू 30 माइनस का 3 तो 15, कितना आ जाएगा r इक्वल टू 45 माइनस का 3, तो r इक्वल टू 42 साल का, रोशन कितना है 42 साल का, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम राम के पिता राम के पिता राम से दुगने दुगने बड़े हैं, राम का पिता और राम, ये दो है तो ये एक है, 8 साल पहले माइनस का 8 राम के पिता की आयु, उसकी आयु के इतना 2.5, मतलब 5 2.5 को कितना लिखते हैं 5/2, ये मतलब 5 था, ये 2 था, ये था, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 5 एक माइनस करना होता है, 4 माइनस 5 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 ले लेते हैं, या फिर माइनस यहाँ भी नहीं लिया जाता है, ये कितना आ जाएगा 3, 8 3 24, एक का वैल्यू 24, कैसे 24 आया देखिए, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 16 प्लस का 40 24 हो गया, ठीक है, एक का 24 आ गया, तो क्या पूछा है राम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की कितनी है, एक की रेशियो मतलब 24 साल का ये है राम है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात, रेत मतलब सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट, जबकि गेवल और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, ठीक है, तो ये इसको 8 कर देते, इसको 6 कर देते, हो गया। क्या पूछा है, मिश्रण में रेत और सीमेंट, गेवल का कुछ काम नहीं, इसको काट देते, कोई मतलब नहीं है इसको, 7 से 7 कट गया, 2 3 जा 2 4 जा, बचा कितना 3:4, क्या पूछा है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा, 3:4, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तापी तपन तपन रवि और त्रिष्या त्रिष्या एक केक साझा करता है, ठीक है, तपन उसका 1/4 ले लेता है, 1/4 ले लेता है ये तपन, ठीक है, 1/4 ले लेता है, त्रिषा 2/3 ले लेती है, तो शेष रवि लेता है। अच्छा, इस 1/4 है 2/3 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे लगा, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 12 भाग ऑल ओवर मिलाकर केक केक था, जिसमें क्या बोला है तपन उसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 12 का 1/4 3, 3 भाग कितना ले रहा है तपन ले रहा है, ठीक है, त्रिष्या 2/3, त्रिष्या का क्या त्रिष्या 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 का कितना आ रहा है 12 का 2/3, 3 4 8, 8 भाग ले रहा है, 8 9 10 11, बचा कितना 1/12, ये 1/12 भाग कौन लेगा, केक में रवि का हिस्सा, ये रवि लेगा, केक में रवि का हिस्सा कितना था 1/12 भाग, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा इसका इसका स्क्वायर बोला है, ठीक है, देखिए हम 11 का स्क्वायर क्या लिखते हैं 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर क्या लिखते हैं 1 2 3 2 1, देखिए जितना जितना नंबर है ना 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 और वापस उल्टा गिनते, तो वैसे 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, और इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा गिनते 4 3 2 1, ये होगा आंसर, 1 2 3 4 5 4 3 2 3 2 1, इसका एक ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है, पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः इतने घंटे और इतने घंटे में भर सकते हैं, अच्छे, ए कितना घंटा में भर रहा है 32 घंटा में, बी कितना घंटा में भर रहा है 48 घंटा में, जबकि पाइप सी, जबकि पाइप, अच्छा ये बी है ये सी है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, बी कितना माइनस का 24 का एफिशिएंसी, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम, हम लोग को इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 24 या 96 96 हो जाएगा 96, 3 बार में 24 24 72 4, हाँ 96 96, ये कितना हो जाएगा ये 3 बार में, ये 2 बार में, और ये माइनस का 4, ठीक, क्या है जब टंकी खाली हो जब यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 96 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा 3, अच्छा 96 का 2/3 भाग भरना है
किसका एफिशिएंसी से तीनों अब काम कर रहा, ये तीनों काम मतलब प्लस का 5 माइनस का 4 मतलब कितना आया एफिशिएंसी, माइनस का 1, अच्छा प्लस का 1 मतलब 1 का एफिशिएंसी भरेगा, 3 3 जा 3 2 मतलब कितना घंटा में भर जाएगा, 64 घंटा में वो टंकी भर जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में खत्म करता है। ए और बी को 12 दिनों की आवश्यकता होगी। अच्छा क्या बोला है, हाँ ए और बी अगर काम करता है दोनों मिलके कितना दिन में लगता है, 12 दिन में लग सकता है। और फिर क्या बोला, बी और सी वही काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 60, ये 6 ये 5 और ये 3, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना तक का है, क्या 6 का एफिशिएंसी। क्या पूछा है लास्ट में, यदि अकेले बी कार्य करता है तो वह कार्य पूरे करने में कितना दिन लगेगा, बी का एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे वाले दोनों को, नीचे वाले दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 का एफिशिएंसी आ रहा, ये दोनों को जोड़ने पे 5 3 8 का एफिशिएंसी, माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कितना आ जाएगा, ये खत्म कितना आया, माइनस का बी और माइनस का 2, तो बी का एफिशिएंसी कितना आया, 2 का एफिशिएंसी आया। अब क्या बोला है, यदि अकेले बी कार्य करता है तो 60 काम अकेले बी मतलब 2 का एफिशिएंसी करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, 30 दिन में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा अर्जुन और अनुराग, ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, 6 और 7 दिन, ठीक है। वह साथ में कार्य करते हैं और कुल इतना रुपए अर्जित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग अर्निंग ना कभी उल्टा अपोजिट हो जाता है, 6 अनुपात 7 हो जाएगा, ठीक है। इस राशि को अर्जुन का हिस्सा ज्ञात कीजिए, अर्जुन का हिस्सा 7 होगा, ऑल ओवर मिला कितना, 13, 13 हिस्सा है, 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 780, एक का वैल्यू 60, एक का वैल्यू 60 हो गया, तो अर्जुन का पूछना था 7 इंटू 60 420 अर्जुन का हिस्सा हो जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इमारत के तल से 30 मीटर दूर टावर के शीर्ष का अवनन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये हो जाएगा इमारत का तल, ठीक है, यहां से कितना डिग्री है, एक एक टावर का 30 डिग्री है, ठीक है। और ये 30 मीटर दूरी, क्या बोला टावर की ऊंचाई क्या है, ये टावर का ऊंचाई पूछा है। अच्छा 30 देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 90, आप लोग कितना बोल रहे हैं, 90 के सामने 2a होता है, 30 के सामने a होता है, और ये इसके सामने ये वाला हो जाएगा आपका 2 रूट टू ए, ठीक है। तो रूट 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/√2, 30 के सामने ये होता है ना a, तो यही हो जाएगा हम लोग का हाइट, ए कितना आ जाएगा, हाइट मतलब इक्वल टू 30/√2 इंटू √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15√2, अच्छा इसमें √3 है, नहीं 15√2, हम्म 60 के सामने √2a होता है, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है 15√2 ये होगा इसका, ई नंबर यहाँ पे हम लोग एक और दे देते हैं, कितना आ जाएगा 15√2 मीटर, ठीक है। तो इसका ई नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उत्तरण कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक एक प्लेटफॉर्म, समझो प्लेटफॉर्म इतना हाइट है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का 30 डिग्री है, ऐसे ऐसे करके एक मीनार होगा जो कि प्लेटफॉर्म का साइज भी होगा, ठीक। यहाँ से ऐसे हम जोड़ देते हैं, ये कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री, ठीक है। मीनार 45 मीटर ऊंची है, मीनार कितना मीटर ऊंचा है, 45 मीटर, यहाँ पे हम लोग 45 लिख देते हैं, 45 45 45 मीटर ऊंचा है मीनार यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और प्लेटफॉर्म तथा मीनार के मध्य की
कितना है 40√3, ये 40√3 दोनों का डिस्टेंस है बीच का। मतलब देखिए 30 के सामने a√3 है, ये हो जाएगा a, ये हो जाता है 90 के सामने, ये 60 है, 60 के सामने ये हो जाएगा हम लोग का 2a, 60 के सामने √3 है, तो √3a इक्वल टू 40√3, a कितना आ जाएगा 40, मतलब ये हम लोग का 40 हो गया, ये हम लोग का यहाँ पे 40 हो गया, ये वाला क्या पूछा क्या है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, ये 40 हो गया, तो ये ऑल ओवर मिला के 45 था, तो ये हम लोग कितना था 5 मीटर का आ गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में सॉरी ये गलती से लिख दिए थे, ये √3 होता है, ये √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 है ना, ये √3, हम लोग ऊपर नीचे ऑल ओवर मिला के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यहाँ √3, ये ई नंबर नहीं होगा आंसर इसका, ये क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 से 10 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।